फ्रेंड्स, मैं अकबर सर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस बिगनर इंग्लिश एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इस टॉपिक पे हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 करके आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 18 और आगे भी है 19 20 21 22 23 24 25, पूरे 25 क्वेश्चन है। यानी कि इन पूरे 25 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी गई है। यह सेंटेंस हमारा कोई पॉजिटिव में होगा, कोई कंपैरेटिव में होगा और कोई सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो किसी भी डिग्री में हो, आपको किसी दूसरे डिग्री में चेंज नहीं करना है, बल्कि सेंटेंस उसी डिग्री में रहेगा। आप उन्हीं सेंटेंस में किसी वर्ड्स का प्रयोग करके, वर्ड्स को मतलब हटा करके या जोड़ करके इस सेंटेंस को हम लोग सही करेंगे। तो इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि जिन लोगों का ये टॉपिक यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट नहीं है, तो आप पहले उसे ठीक कर ले। मैं आप सभी से ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल्स के माध्यम से इस टॉपिक को ठीक कीजिए। आप YouTube के किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ करके ये टॉपिक को पहले क्लियर कर लें, और अगर आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन ठीक हो जाती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जो आज का वीडियो बनने वाला है, यह उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जिनका पहले से डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली इज बेटर दैन एनी टाउन इन इंडिया। आप देख सकते हैं, यहाँ अपना टॉपिक का पहले नाम डाल देते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक जो चल रहा आपका वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम इसी टॉपिक के जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली इज बेटर दैन एनी टाउन इन इंडिया, यानी कि जो सेंटेंस हमारा जो पहला है ये कंपैरेटिव डिग्री में है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रूल में कि जब भी कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो दैन एनी के बाद अदर का प्रयोग होता है, क्योंकि दैन एनी अदर या फिर किसी किसी डिग्री में दैन ऑल अदर, दैन सम अदर या फिर दैन मोस्ट अदर का प्रयोग होता है। तो इस वाले सेंटेंस में क्या होगा, दैन एनी के बाद अदर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर अदर मिसिंग है, उसको हम लोग सही करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका पूरा का पूरा जो आंसर क्या होगा उसको लिखते हैं हम लोग हैं। आंसर 1, दिल्ली इज बेटर दैन एनी अदर टाउन इन इंडिया। टाउन इन इंडिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अदर को मिसिंग किया गया था सेंटेंस में, हमने अदर लगा करके सेंटेंस को सही कर दिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नो मैन इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो कि जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है, जैसा कि आप देख सकते हो सो और एज का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब कोई सेंटेंस सो एज से या एज से दिया रहता है तो उसके सेंटेंस जब भी स्टार्ट होंगे नो से, तो नो के तुरंत बाद क्या होगा, अदर का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि नो मैन नहीं होकर के यहाँ पर क्या होगा, नो अदर का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी क्या है, अदर का प्रयोग को मिसिंग किया गया है। बट सेंटेंस आपका किस फॉर्म में है, ये सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री में है। यहाँ पर अदर लगा करके सेंटेंस को हम लोग सही कर सकते हैं। तो लिखते हैं फिर, नो अदर मैन इन इंडिया, उसके बाद क्या है, वाज सो ग्रेट एज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देख सकते हैं।
सेंटेंस हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में बन गया है। यहाँ पर जो मिसिंग किया गया था वह हमारा था अदर, यानी कि अदर लगा करके सेंटेंस को सही कर दिया गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अयोध्या इज द मोस्ट एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडिया। यह हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। कैसे पता? क्योंकि मोस्ट का प्रयोग किया गया है और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग भी होता है। लेकिन ध्यान रहे, सिटीज का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी सुपरलेटिव डिग्री में या तो इसके पहले अफोल हो या फिर इस एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ दी का प्रयोग हो। तो यहाँ पर ना अफोल है और ना ही क्या है, वन ऑफ दी का प्रयोग है। तो आप इस सेंटेंस को सही करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ भी लगा सकते हैं वन ऑफ दी के पहले वन ऑफ लगा देंगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, या फिर यहाँ पर अगर अफॉल लगाते हैं तो भी सेंटेंस आपका सही हो सकता है, या फिर सिटीज़ को यानी सिटीज़ को सिटी करके भी सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है। मतलब जैसे मन करे आपको सेंटेंस को ठीक करना होगा। हाँ, सेंटेंस जिस डिग्री में है उसी डिग्री में होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो सिटीज है हमारा इसको सिटी कर देते हैं, सबसे आसान रहेगा वो। अयोध्या इज द मोस्ट एंशिएंट सिटी। ये क्या था? हमारा सिटीज था। हमने क्या किया? सिटी कर दिया, सिटी कर दिया ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में बन गया। यहाँ जो सेंटेंस था आपका एरर में था, यहाँ जो सेंटेंस था आपका सुपरलेटिव डिग्री में वो एरर था। ये जो सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में, इसको ठीक कर दिया गया। यहाँ हमने सिटीज को सिटी किया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। नंबर 4 में क्या है कि दिस इज द वर्स्ट बुक इन द लाइब्रेरी। यह जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में है और यहाँ पर वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? यहाँ पर जो वर्ड्स का प्रयोग किया गया है ये आपका कॉम्परेटिव है। तो जब कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में होता है, यहाँ पर दी लगा भी है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? वर्स्ट करेंगे, क्योंकि ये बैड का कॉम्परेटिव है। बैड का कॉम्परेटिव है, इसका जो आपका सुपरलेटिव होगा इसका वर्स्ट होता है। दिस इज द वर्स्ट, WORST आपका बन गया सुपरलेटिव, बुक इन द लाइब्रेरी, बुक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आप देख सकते हैं लाइब्रेरी। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब 5वें नंबर पर। 5वें में लिखा हुआ है शेक्सपियर इज ग्रेटर ड्रामेटिस्ट देन शॉ। यहाँ देख सकते हैं ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है और यहाँ पर जो है आर्टिकल को मिसिंग किया गया है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दैन भी है, ग्रेटर भी है। एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें एनी या ऑल या मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस ही नॉर्मल है। हाँ, हमको पता है कि जब कोई सेंटेंस में किसी नाउन का प्रयोग होता है और वो नाउन आपका कॉमन नाउन होगा तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ड्रामेटिस्ट है तो ड्रामेटिस्ट के लिए हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस में कहीं से कोई एरर नहीं है, केवल आर्टिकल्स ए लगाने से साउंड के अनुसार। यहाँ पर जी है ना, तो इसके लिए क्या होगा, ए लगाएंगे। तो ए के लगाने से पूरा सेंटेंस क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ उसको ठीक करते हैं। शेक्सपियर इज ए ग्रेटर उसके बाद है ड्रामेटिस्ट देन शॉ, ड्रामेटिस्ट देन शॉ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल को हमने जोड़ करके इस सेंटेंस को पूरा ठीक किया गया है और इस वाले सेंटेंस में जो कंपैरेटिव था वर्स, उसको हमने क्या किया, वर्स्ट में कर दिया, तो सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या उसे देखते हैं।
नंबर 6 में वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज अमेरिका। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है। तो हमें यह भी पता है कि जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है और वेरी फ्यू से शुरुआत रहेगा तो वेरी फ्यू के तुरंत बाद जो नाउन होगा हमारा, वो नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल नंबर में होगा। तो यहाँ जो कंट्री हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, वर्ब यहाँ ठीक है लेकिन नाउन जो हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो वेरी फ्यू के बाद जिस नाउन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ध्यान रहे हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करना होगा वेरी फ्यू के तुरंत बाद। तो जो कंट्री है इसे हम लोग कंट्रीज करके पूरे सेंटेंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग 6 में। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, उसके बाद क्या है, एज रिच एज अमेरिका, आर एज रिच एज अमेरिका। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा पीडी में बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज नॉट एज मोर पावरफुल एज इंडिया। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है तो एज या सो एज का प्रयोग होता है। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि एज या सो एज के अंदर जो एडजेक्टिव होता है, जो एडवर्ब होता है, तो हमारा हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। बट यहाँ पर लिखा क्या है, मोर पावरफुल। ये आपका कॉम्परेटिव है ना, यहाँ पर मोर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एज लगा हुआ है और अंदर जो पावरफुल है ये पीडी फॉर्म में होगा। तो पीडी फॉर्म में कैसे होगा, हम इसको हटा देंगे मोर को। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। पाकिस्तान इज नॉट है, नॉट लगा देंगे। उसके बाद जो मोर है उसको हटा देंगे। ठीक है, क्या होगा, एज पावरफुल, उसके बाद एज इंडिया। हमने क्या किया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को मोर पावरफुल को पावरफुल में चेंज कर दिया। ठीक है, और इस वाले में क्या किए थे हम लोग, जो कंट्री था हमारा, हमने उसे कंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 को देख लेते हैं। 8 में है ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है और हमने पहले ही कह रखा है कि जब भी कोई सेंटेंस में ऑफ ऑल हो या फिर वन ऑफ द का प्रयोग हो तो उसके बाद जो हमारा नाउन होता है वो अक्सर क्या होगा, हमारा प्लूरल नंबर में ही होगा। तो यहाँ पर मैन है ना, इस मैन को मेन करके हम लोग सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हैं, ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। वाइजेस्ट मैन को हमने क्या किया, मेन कर दिया, यानी कि यहाँ पर मेन का प्रयोग करके इस सेंटेंस को हम ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 पर। 9 देखिए, 9 में लिखा हुआ है आदित्य इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में है क्योंकि ऑफ ऑल भी है और उसके बाद द मोस्ट, यहाँ पर जो पीडी हमारा है मोस्ट इंटेलिजेंट, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में है। तो सेंटेंस पूरा का पूरा क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। यहाँ पर अदर का प्रयोग किया गया है क्योंकि हम जानते हैं जब कोई सेंटेंस में अदर का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस माना गया है कंपैरेटिव में। तो देन एनी अदर, देन ऑल अदर, ये सब होते हैं, देन मस्ट भी होते हैं, देन सम भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफ ऑल है और यहाँ पर एचडी है, तो बेहतर होगा कि हम इसको हटा करके पूरे सेंटेंस को हम लोग सही कर देंगे और ये बन जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री में। आदित्य इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, उसके बाद क्या है, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसके पहले क्या था, अदर था ना, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, इन द क्लास।
क्या लिखते हैं, इन द क्लास। यहाँ जो ऑल के बाद आपका अदर था, हमने उस वाले अदर को हटा करके सेंटेंस को सही कर दिया, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में है सम यूरोपियन कंट्री आर एज रिच एज इंग्लैंड। ये सेंटेंस हमारा पीडी में है। तो जब कोई सेंटेंस पीडी में होता है और सम से शुरू होता है, एक बात को ध्यान दीजिएगा कि सम के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल में। यहाँ पर कंट्री की जगह पर कंट्रीज होगा, और जो एज का प्रयोग किया गया है जब कोई सेंटेंस सम से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एजेस और सो एज का प्रयोग नहीं करके बल्कि एट लीस्ट एज और फिर एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सही करते हैं। सम यूरोपियन कंट्रीज, सम यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि यहाँ हमने कंट्री को कंट्रीज कर दिया, देख सकते हैं कंट्री था यहाँ पर कंट्रीज कर दिया। उसके बाद आर है, आर एज नहीं लगाना, अब उससे पहले क्या होगा एट लीस्ट एज, और फिर क्या होगा आपका रिच एज इंग्लैंड, और तब होगा रिच एज इंग्लैंड। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव डिग्री में हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि ग्रेटेस्ट का प्रयोग किया गया है और वन ऑफ के बाद आपका नाउन भी प्लूरल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो उसके तुरंत पहले दी का प्रयोग होता है। वन ऑफ रहे या ना रहे, वन ऑफ होगा तो उसका रूल अलग होता है और बिना वन ऑफ का अलग होता है, लेकिन दी का प्रयोग दोनों केस में होता है। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट है ना, यहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे, तो इसे हम लोग ठीक करते हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण आज वन ऑफ दी लग गया आपका, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स, ये वाला इसका है, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर दी का प्रयोग कर दिया गया है, यहाँ दी का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, आप चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 में है कोबरा इज द मोर पॉइजनस ऑफ ऑल स्नेक्स। ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि दी भी लगा हुआ है और फॉल भी लगा हुआ है, उसके बाद नाउन जो आपका प्लूरल है फॉल के लिए। तो जो यहाँ पर मोर है ये आपका जो है ना आपका पीडी, ये सीडी में लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग मस्ट कर देंगे, क्योंकि पॉइजनस का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें मस्ट लगा करके हम लोग बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। क्योंकि जब किसी एडजेक्टिव में अगर 3 या 3 से अधिक वावल दिखाई देता है तो उसमें मस्ट का प्रयोग ही होता है, और जहाँ पर मोर होता है ना वहाँ पर मस्ट लगा करके भी बनाते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर मस्ट होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं कोबरा is the most poisonous of all snakes, of all snakes। यह हमारा बन गया सुपरलेटिव डिग्री में, देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में है इंडियन क्रिकेट टीम इज मोर बेटर दैन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड। यानी कि यह सेंटेंस पूरा का पूरा कंपैरेटिव डिग्री में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि गुड का तो बेटर होता ही है, और मोर को हटा करके सेंटेंस को हम लोग सही कर सकते हैं। तो चलते हैं उसको लिखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम
टीम इज बेटर, उसके बाद देन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स, देन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स कहाँ का, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। यहाँ जो लिखा हुआ बेटर, पहले क्या था, मोर बेटर था, हमने मोर को हटा करके केवल बेटर का प्रयोग किया। और उसके पहले में क्या था, द मोर पॉइजनस था। जब इसे हम लोग बनाए थे सुपरलेटिव डिग्री में इस वाले को, तो हमने क्या किया था, मोर को मोस्ट में कन्वर्ट किया था, वो यहाँ पर है, देख सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट आगे 14 पर। 14 में है रशिया इज मोर पावरफुल देन ऑल यूरोपियन कंट्रीज। ये सेंटेंस हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में होता है तो देन ऑल के बाद अदर का प्रयोग होता है, या देन एनी भी होगा, कहीं कहीं देन मस्ट भी होगा, देन सम भी होगा, तो वहाँ पर अदर का प्रयोग निश्चित होगा। यहाँ पर अदर मिसिंग है, अदर जोड़ करके सेंटेंस को हम लोग सही कर सकते हैं। तो लिखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 को। रशिया इज more powerful than all other European countries, ठीक है। ये आपका बन गया। यहाँ पर हमने अदर को ऐड कर दिया, अदर मिसिंग था सेंटेंस में, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट दैन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। यह सेंटेंस आपका पूरा का पूरा कॉम्परेटिव डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ लगा भी है कॉम्परेटिव डिग्री। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर जो दी मोस्ट का प्रयोग है इसको हटा करके आप मोर लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। या फिर अगर चाहते हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो वो तो और भी आसान है। आप दैन एनी अदर का प्रयोग को हटा दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब किसी एक डिग्री में करना है, ठीक है। तो इसका इस सेंटेंस का बन सकता है सुपरलेटिव बन सकता है और कंपैरेटिव भी बन सकता है, जो आप कहना चाहो उसको कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले क्वेश्चंस को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बनाते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए 15 का ही इज द मोस्ट, पहले बनाते हैं हम लोग इसका कंपैरेटिव। द मोस्ट के जगह पर केवल मोर का प्रयोग करना होगा, आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। आप देख सकते हैं द मोस्ट के स्थान पर हमने क्या किया, मोर का प्रयोग कर दिया, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया और ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। चलिए अगर इसका बनाना होगा सुपरलेटिव डिग्री तो करना कुछ नहीं है, हम इस वाले चीज़ को छोड़ देंगे आपका और इसको हटा देंगे दैन एनी अदर, क्योंकि ये कंपैरेटिव का पार्ट है। इसको हटाने से बन जाएगा आपका पूरा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में। तो उसे भी लिख देते हैं हम लोग। या में है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसको दैन एनी अदर को हटा दिए, बचा क्या, स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट इन द क्लास। ये आपका बन गया आपका एसडी में, पहले वाला सीडी में था, अब बन गया एसडी में। यहाँ पर जो था हमारा दैन एनी अदर, उसको हमने मिसिंग किया, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पर। 16 में है कि द रोज इज स्वीटर ऑफ मोस्ट अदर फ्लावर्स। ये सेंटेंस लगभग कंपैरेटिव डिग्री में ही जा रहा है, क्योंकि मोस्ट अदर भी है और स्वीटर भी है। तो जहाँ पर ऑफ है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दैन का प्रयोग करके, ऑफ को हटा करके यहाँ दैन का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं।
इसको लिखते हैं द रोज इज स्वीटर देन मोस्ट अदर फ्लावर्स, देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में है आपका माई विलेज इज द रिचर इन द एरिया। ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है क्योंकि द का प्रयोग किया गया है, तो इसे क्या करेंगे, केवल रिचेस्ट कर देंगे तो सेंटेंस पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा। तो लिखते हैं माई विलेज इज द रिचेस्ट इन द एरिया, द एरिया, पूरे क्षेत्र में जो मेरा गांव जो है सबसे धनी मनी वाला है। यहाँ जो रिचेस्ट हमने किया है, पहले क्या था, रिचर था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 18 पर। द ताजमहल इज मोर ग्रैंड देन एनी अदर मौसोलिनियम इन द वर्ल्ड। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कॉम्परेटिव में है, और हम जानते हैं कि ग्रैंड में एक वॉवल है, वन सिलेबल का ये आपका एडजेक्टिव है। इसमें हम ईआर लगा करके कंपैरेटिव बना सकते हैं, जिसका हिंदी होता है शानदार। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, शानदार होता है। तो जिसमें ईआर लगता है ना, वहाँ पर मोर नहीं लगाते हैं, पहले प्रयास करते हैं ईआर लगाने का, तो हम लोग मोर को हटा करके ईआर लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। 18 में द ताजमहल is grander than any other mausoleum in the world, ठीक है। ये जो आपका लिखा है मौसोलियम का मतलब होता है समाधि, यानी पूरे विश्व में जितनी भी समाधि है ना, उसमें सबसे शानदार माना गया है ताजमहल को, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हो 19 पर। क्वेश्चन 19 में है, यहाँ देखते हैं 19 में यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल आइलैंड्स। ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है, और ध्यान रहे जब भी कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में अगर अफॉल होता है, इसके तुरंत बाद क्या होगा, नाउन होगा प्लूरल। आइलैंड को हम लोग आइलैंड्स कर देंगे। तो लिखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल आइलैंड्स। बन गया। चलते हैं क्वेश्चन 20 पर। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज एज गुड एज वाराणसी। इसका मतलब होगा जो पटना का जो क्लाइमेट है, जो वहाँ की जलवायु है, वह उतना ही अच्छा जितना कि वाराणसी का है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये पटना का जो जलवायु है वो कंपेयर कर रहा है वाराणसी सिटी से, तो ये कहना गलत होगा। यानी पटना का जो जलवायु है वह उतनी ही अच्छी है जितनी कि वाराणसी का जलवायु है। तो जब भी क्लाइमेट की बात करेंगे तो कंपेयर इसके क्लाइमेट से करेगा ना। ये तो पटना आपका सिटी है, इसे तो कर नहीं रहा है आपका। तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसके बदले दैट अप का प्रयोग करेंगे, यानी कि द क्लाइमेट ऑफ पटना इज एज गुड एज द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी। इसको लिखेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन ग्रामर कहता है क्या है कि जब कोई नाउन को रिपीट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रोनाउंस को लिखते हैं। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना कंपेयर कर रहा है द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी से, तो हम लोग द क्लाइमेट ऑफ का प्रयोग नहीं करके इसके बदले ग्रामर के अनुसार हम लोग दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। दैट ऑफ का प्रयोग करने से ये साफ पता चल जाता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके क्लाइमेट की तुलना में उतना ही अच्छा है। ठीक है, चलिए सही करते हैं इसको हम लोग। द क्लाइमेट ऑफ पटना
उसके बाद इज एज गुड एज, इज एज गुड एज, इसको फिर लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दैट अप कर देंगे इसके लिए हमने क्या किया है, इसका प्रयोग किया दैट अप का वाराणसी। अगर सेंटेंस ही हमारा अगर रहता है प्लूरल नंबर में, तो जो यहाँ पर दैट अप है हम लोग क्या करेंगे, डूज अप कर देंगे। इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको हमने जोड़ा है, और इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसका प्रयोग किया था, चूँकि पहले आइलैंड था और इसमें भी क्या था आपका मोर लगा हुआ था, हमने क्या किया, मोर को हटा करके ग्रैंड को ग्रैंडर कर दिया। ठीक है, चलिए चलते 21 पर। 21 में लिखा हुआ है वेरी फ्यू मैन हैज़ बीन एज वाइज एज सोलोमन। ठीक है, ये किसी का नाम है। तो यहाँ कोई सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन ध्यान रहे कि वेरी फ्यू के बाद जो नाउन आता है आपका होता है प्लूरल, और वेरी फ्यू के तुरंत बाद जो नाउन हमारा होगा वो प्लूरल में होगा, और वर्ब भी क्या होगा आपका प्लूरल में ही होगा। तो जहाँ पर हैज है ना, इसको हैव कर देंगे। वेरी फ्यू मेन, हैज को हमने हैव कर दिया, उसके बाद बीन, एज वाइज एज, एज वाइज एज सोलोमोन, SOLOMON, इसको ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर चेंज किया, हैज को हैव किया। चलते हैं 22 पर। माई वॉच इज़ बेटर ऑफ योर वॉच, मेरी घड़ी जो है आपकी घड़ी की तुलना में काफ़ी बेहद अच्छी है। तो यहाँ पर ऑफ है ना, यहाँ पर देन कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ये 23 है, इसको देखते हैं पहले। आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल है, इसको करेंगे मेटल्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन होता है वो हमारा प्लूरल नंबर में ही होगा। चलिए, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स, इसको हमने क्या किया, कर दिया प्लूरल, सेंटेंस बन गया आपका। अब चलते 23 पर। 23 हमने जिक्र कर चुका है कि ऑफ जहाँ पर रहेगा यहाँ पर देन कर देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, माई वॉच इज बेटर देन योर वॉच। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ऑफ था पहले, हमने देन किया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 24 को। 24 में है द पैसिफिक इज डीपर देन एनी ओशियन। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर, और ये तुलना कर रहा है किस दूसरे ओशियन से ना, तो देन एनी आपका कंपैरेटिव में है भी, डीपर कंपैरेटिव में भी है। यहाँ पर अदर मिसिंग, अदर का प्रयोग करके सेंटेंस को हम लोग ठीक कर लेंगे। तो लिखेंगे द पैसिफिक is deeper than any other, क्या होगा आपका, ओशियन। यहाँ पर हमने अदर को जोड़ा है, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया आपका 24। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 25, उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी इज नॉट मोर ट्रूथफुल देन ही वाज। हाँ, यहाँ थोड़ा सोचने की बात है, यहाँ पर है और यहाँ पर था, समझे। या तो सेंटेंस को दोनों पास्ट में कर दे, या फिर इसको पास्ट में कर दे और इसको कर दे सिंगुलर में, जैसे भी हो अपना कर सकता है। ये हमारे जो राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग जानते हैं पहले से ही, तो ये उतने सत्यवादी नहीं थे सेंटेंस के अनुसार। थे कि नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जो है ये उतने सत्यवादी नहीं थे जितने के हुआ है, तो उनसे तुलना कर रहा है। ये भी कोई इनके टक्कर का होगा है, ठीक है, जितना ये अभी हैं चाहे थे, लेकिन ये उतने सत्यवादी नहीं थे। तो एक काम करते हैं, ये इज होगा तो इसको हम लोग वाच कर देंगे और इस वाले को इज कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी इज नॉट मोर, यहाँ पर वाज कर देंगे हम लोग, वाज नॉट मोर ट्रूथफुल
ट्रूथफुल देन ही वाज या देन ही इज, देन ही इज। इसको आपको देखना होगा, इसमें वर्ब फॉल्ट किया हुआ है। यहाँ तो तुलना ही किया गया है ना कि महात्मा गांधी उतने सत्यवादी नहीं थे जितना कि वह है। ये आदमी, ये व्यक्ति जो जीवित है, ये जो व्यक्ति जीवित अभी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से हमारा जो ये जो नया टाइप था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसके 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे हल कर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और कहीं से भी अगर किसी बात को लेकर के आपको कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं और मैं कमेंट के माध्यम से आपकी हर बातों का जो आंसर होगा उसको दिया करेंगे। इस पर ध्यान रहे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।